हेलो फ्रेंड्स। इस वाले वीडियो में एक एफएमसीजी कंपनी के बारे में डिस्कस करेंगे जिसका नाम है हिंदुस्तान फूड। हिंदुस्तान फूड देखो तो ये कंपनी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग पे काम करती है। मतलब जैसे लेदर प्रोडक्ट हुआ, डिटर्जेंट हो गया, पेस्ट कंट्रोल हो गया, और उसके साथ साथ जो बेवरेजेस होते हैं, ये सब का जो है कंपनी कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग पे काम करती है। ठीक है, कंपनी देखो तो वन ऑफ द मोस्ट डाइवर्सिफाइड कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है इन इंडिया। देन इस कंपनी का अगर आप कुछ रिजल्ट वगैरह अगर आप देखोगे, जो Q3 में रिजल्ट आया था वो 13% से ग्रो किया था कंपनी। इसका जो रेवेन्यू था वो 13% से ग्रो किया था, एंड उसका एबिटा जो है वो 18% से ग्रो किया था। पीबीटी 29% एंड पैट जो है वो 26% से ग्रो किया था। ठीक है, ये देखो तो काफ़ी छोटी कंपनी है और एक एफएमसीजी कंपनी है। और एफएमसीजी कंपनी के साथ साथ इसके अगर आप देखोगे कुछ एक्सपांसन देखोगे, जो बिजनेस के कुछ हाइलाइट अगर देखोगे, जो 9 मंथ के जो हाइलाइट्स है 9 मंथ FY26 के, तो पहला इनका था जैसे होम एंड पर्सनल केयर में अगर उनके हाइलाइट्स देखोगे तो कंपनी ने जो ब्राउनफील्ड लिक्विड डिटर्जेंट फैसिलिटी एट सिलवासा प्रोग्रेसिंग एज प्लान, कॉमर्शलाइजेशन टारगेट Q1 FY27। देन कंपनी का इन्होंने एक 50 करोड़ का जो है वो कैपेक्स जो है वो अनाउंस किया है। इससे इनका जो लखनऊ में जो HPC वाला जो फैसिलिटी है उसको काफ़ी उनको बूस्ट मिलेगा। ठीक है, देन उसके साथ साथ इन्होंने औरंगाबाद में एक साइट को एक्विजिशन किया है ऑन ट्रैक, और ये ट्रैक पर है। ठीक है, देन उसके बाद एक दूसरा इनका सेगमेंट है जैसे आइसक्रीम वाले में देखोगे, जो इनका नासिक एक्चुअली आइसक्रीम में इनका जो है ना दो फैसिलिटी प्लांट है, एक नासिक में है, दूसरा लखनऊ में है। तो दोनों देखोगे, बोथ नासिक एंड लखनऊ फैसिलिटी आर फुल्ली गियर्ड अप फॉर अपकमिंग सीजन कमेंसिंग Q4 FY26। देन इनका जितना भी जो है ये आइसक्रीम का जितने भी मशीनरी है एंड कैपेसिटी एक्सपांसन देखोगे, दोनों साइड्स का देखोगे तो सक्सेसफुली कॉमर्शलाइज्ड है। मतलब ऑल न्यू मशीनरी एंड कैपेसिटी एक्सपांसन एट बोथ साइड सक्सेसफुली कॉमर्शलाइज्ड। देन पानीपत प्लांट इज प्रोग्रेसिंग एज प्लांट, प्रोडक्शन एक्सपेक्टेड टू बिगिन Q1 FY27। इनका जो है Q1 FY27 से जो है इनका प्रोडक्शन जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। देन इनका इन्होंने थ्री न्यू कस्टमर्स को जो है इन्होंने ऑनबोर्ड किया है। ठीक है, ऑनबोर्ड किया 3 न्यू कस्टमर्स को। देन कंपनी देखोगे इसके साथ साथ जो इनके फूड एंड बेवरेजेस है उसके अगर आप हाईलाइट देखोगे 9 मंथ के, तो वो जो है वो जो ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट होता है, तो ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट फॉर अ फ्लेवर योगर्ट ब्रांड एट गोवा प्रोग्रेसिंग, कॉमर्शलाइजेशंस एक्सपेक्टेड इन Q2 FY27। देन इनका देखो कैपेसिटी जो है वो डबल हो चुका है। ठीक है, मतलब डबल द कैपेसिटी ऑफ द मैसूर जूस लाइन एंड ऑर्डर्स फॉर अपकमिंग सीजन आर ऑलरेडी सिक्योर्ड। देन इनका जो न्यू बॉटल वाला जो प्लांट है, मतलब जो न्यू बॉटल वाटर प्लांट इन वेस्ट इज प्रोग्रेसिंग एज पर टाइमलाइन, कॉमर्शलाइजेशन एक्सपेक्टेड इन Q3 FY27। ठीक है, और इनका जो है जो अपॉइंटमेंट जो प्रेसिडेंट है वो फूड एंड बेवरेजेस है। ठीक है, ये कंपनी देखो ना, एक तो काफ़ी छोटी कंपनी है, काफ़ी छोटी कंपनी होने के साथ साथ अगर इसका बिजनेस देखोगे तो पर्सनल केयर हो गया, फूड एंड बेवरेजेस हो गया, हेल्थ केयर हो गया, शूज़ हो गया, सारे का ना कंपनी कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करती है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट ये कंपनी देखो ना तो काफ़ी छोटी कंपनी है और इसका बिजनेस जो है काफ़ी अच्छा है। लेकिन इनका रिजल्ट वगैरह देखोगे तो रिजल्ट कुछ खास नहीं आया है, क्योंकि इनका रिजल्ट देखो तो वही पहले जो है कंपनी जो है वो 20-25% से कंपनी ग्रो करता था, 20-25% से। ठीक है, देन उसके बाद जो है कंपनी का जो ग्रोथ है वो जो है वो रिड्यूस होता गया, ग्रोथ रिड्यूस मत 20-25% से कंपनी जो है आज 13% से कंपनी ग्रो कर रहा है। ठीक है, ऐसे अगर आप देखोगे तो पूरे FMCG में कोई डिमांड नहीं है, लेकिन FMCG में भी कई सारी ऐसी कंपनियां हैं जिसमें बहुत डिमांड है। ठीक है, बट कुछ FMCG जैसे ये जो FMCG है वो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग पे कंपनी काम करती है, तो उस हिसाब से देखो तो इनका रिजल्ट जो है वो एक मीडियोकर मतलब एक कंपनी हो गया ये, क्योंकि इसका रिजल्ट देखोगे तो वही 13-14% से कंपनी जो है वो ग्रो कर रहा है। ठीक है, देन कंपनी का जो इनका
जो इनका 9 मंथ का जो हाईलाइट देखोगे तो 9 मंथ का हाईलाइट जैसे हेल्थ केयर सेक्टर में देखोगे तो हेल्थ केयर वाला जो है उसमें अगर आप इनका देखोगे तो इम्प्रूव क्लैरिटी ऑन यूएस ट्रैफिक यूएस टैरिफ टू सपोर्ट एक्सेलरेटेड प्रोडक्शन फॉर अ की यूएस कस्टमर्स। ठीक है, तो इनका देखोगे हेल्थ केयर में जो है जो यूएस ने जो टैरिफ लगाया था, यूएस ने जो टैरिफ लगाया था उससे इनको जो है काफ़ी क्लैरिटी इम्प्रूव्ड हुआ है। ठीक है, मतलब इन्होंने बताया कि जो प्रोडक्शन फॉर की यूएस कस्टमर्स जो है वो काफ़ी जो है इनको इम्प्रूव क्लैरिटी हुआ, मतलब जो इम्प्रूव क्लैरिटी ऑन यूएस ट्रैफिक टू सपोर्ट एक्सेलरेटेड प्रोडक्शन फॉर की यूएस कस्टमर्स। देन इनका ब्राउनफील्ड जो एक्सपांसन है, जो बादी में जो इनका ब्राउनफील्ड एक्सपांसन है प्रोग्रेसिंग एज प्लान, कॉमर्शलाइजेशन टारगेट इनका Q2 FY27 से जो है वो कॉमर्शलाइज हो जाएगा। देन इनके लास्ट जो शूज़ ब्रांड है, शूज़ में क्या होता है, कंपनी जो है मतलब न्यू कस्टमर ऑन बोर्डिंग अंडर वे इंक्लूडिंग मतलब ये मतलब इंडिया का जो है मतलब इंडिया में देखोगे ना तो इंडिया का जो D2C ब्रांड है ना, D2C ब्रांड उसका ये कंपनी जो है वो मतलब उसमें जो है कंपनी ने न्यू कस्टमर्स को ऑनबोर्ड किए हुए। ठीक है, न्यू कस्टमर्स को। देन कंपनी बता रही है कि जो क्लैरिटी ऑन यूएस टैरिफ एक्सपेक्टेड टू कैटलाइज्ड इंगेजमेंट विद इंटरनेशनल कस्टमर्स। ठीक है, देन कंपनी का अगर आप गाइडेंस वगैरह देखोगे ना तो कंपनी का गाइडेंस जो है इन्होंने पैट का गाइडेंस दिया है FY27 तक का कि जो है 200 से 220 करोड़ हो जाएगा। अभी का जो पैट है उससे देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा इनका इन्होंने काफ़ी अच्छा गाइडेंस दिया। ठीक है, लेकिन गाइडेंस जो है सिर्फ गाइडेंस को फुलफिल भी करना होगा। देन इनके मैनेजमेंट ने जो गाइडेंस दिए है 200 से 220 करोड़, वो जो पैट का जो इन्होंने गाइडेंस दिया है वो FY27 तक जो है वो फुलफिल करने का इन्होंने टारगेट दिया। ठीक है, तो ये 200-220 करोड़ का जो पैट आएगा वो FY27 तक का इनका गाइडेंस है। ठीक है, तो ये कंपनी देखो तो काफ़ी एक छोटी स्मॉल कैप कंपनी है। कंपनी में देखोगे तो पहले बहुत ज़्यादा ग्रोथ था, आई थिंक 2020-2021 में देखोगे ना तो बहुत अच्छा ग्रोथ था, बहुत अच्छा ग्रोथ। ठीक है, लेकिन वहाँ से देखोगे कंपनी जो है काफ़ी मतलब आज कंपनी का रिजल्ट देखोगे 12-13% से कंपनी ग्रो कर रहा है, लेकिन आज देखोगे 3-4 साल से देखोगे तो कंपनी का जो स्टॉक का जो प्राइस है वो वहीं का वहीं पड़ा रह गया। ठीक है, क्योंकि कंपनी जो है वो देखोगे तो पहले जो कंपनी आई थिंक 2000 तक जो है 2021 में, आई थिंक 2021 में, तो 2021 में जो है ना वो 2000 तक गया था। 2000 से उसके बाद स्प्लिट होने के बाद कंपनी जो है वो 500 के रेंज में आता है, और 500 के प्राइस से देखोगे आज भी वही मतलब वही प्राइस में है, क्योंकि अभी तक कंपनी कुछ भी ग्रो नहीं हुआ। मतलब 4 साल में पैसा जो है वहीं का वहीं रहा। अगर जिन्होंने भी हिंदुस्तान फूड जो है एक स्मॉल कैप कंपनी देख के समझ के अगर लिया होगा तो उसका पैसा जो है एकदम नहीं बना, क्योंकि उस कंपनी का जो है स्टॉक्स देखोगे, स्टॉक का जो प्राइस है 4 साल से वही है। ठीक है, तो उस हिसाब से देखो तो आप किसी भी कंपनी को लो तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो स्मॉल कैप हो। स्मॉल कैप में भी बहुत सारे ऐसे स्मॉल कैप होते हैं जो नहीं चलते हैं, तो उस हिसाब से हमेशा बिजनेस मॉडल, उनके गाइडेंस वगैरह हमेशा चेक करते रहना चाहिए, क्योंकि जो गाइडेंस मैनेजमेंट दे रहे हैं वो गाइडेंस को फुलफिल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये सारा कुछ आपको और जो है वो एक कंपनी में देखना चाहिए। देन उसके साथ साथ उनका जो कॉन्कॉल्स PPT जो है वो सारा कुछ जो है वो आपको रीड करना चाहिए। इससे जो है कंपनी का जो ओवरव्यू है मतलब जो कंपनी का आगे का क्या एक्सपेक्टेशन है, कंपनी आगे क्या एक्सपांसन कर रही है, ये सारा कुछ आपको जो है वो पता चलेगा। ठीक है, तो उस हिसाब से कंपनी को जो है कंपनी का जो है सारा डिटेल्स आपको स्टडी करना चाहिए। ठीक है, तो इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं।